हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेणु यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर इंडेक्स नंबर, जो आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से संबंधित है। तो यह चैप्टर जो है आपके जैक एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको करा रही हूँ वो आपको सिर्फ क्लास वाइज ही नहीं बल्कि ये जे टेट, सी टेट या एस टेट या अदर टेट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो इंडेक्स चैप्टर 8 सूचकांक है, जिसे हम लोग इंडेक्स नंबर कहते हैं। और इसके बारे में हर क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ कि सूचकांक क्या है। देखिए, अगर सूचकांक की बात करें तो सूचकांक को बनाने का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि इसे बनाने का श्रेय जो जाता है वो इटली के सांख्यिकी कार्ली को जाता है, जिन्होंने 1764 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये 1500 ईस्वी को आधार मानकर इन्होंने बनाया था। फिर ये लगभग बहुत सालों तक चला। फिर 1750 में के लिए एक मूल्य सूचकांक की रचना की उन्होंने, ठीक है। और ये धीरे धीरे आज हम लोग पूरे लाइफ में अगर बोले हर काम के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी सूचकांक का प्रयोग करते हैं। अब दैनिक जीवन का अगर हम बात करें तो पहले तो सूचकांक का जो प्रयोग किया गया था तो ज़्यादातर मुद्रा की क्रय शक्ति को माप करना था या मूल्य स्तर को मापना था। लेकिन धीरे धीरे जैसे चेंजेस होते गए तो उत्पादन, उपभोग, निर्यात, आयात, राष्ट्रीय आय, जीवन निर्वाह, सड़क दुर्घटना और बहुत सारी ऐसी घटनाओं से रिलेटेड अब इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रोफेसर जेवेंस है, डॉक्टर मार्शल है, वॉल्स है, एजवर्थ है, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए हैं सूचकांक के विकास में। और साथ ही साथ इरविंग फिशर का तो बहुत ही ज़्यादा इनमें नाम है, क्योंकि इन्होंने लगभग सूचकांक से संबंधित 100 सूत्रों का प्रतिपादन किया है। कितना? 100। तो 100 सूत्रों का प्रतिपादन किया है, जिसे हम लोगों को याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकवाद हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसकी खोज में, यानी कि सूत्रों की खोज में, इसको सरल बनाने का काम किया है। मैं एक डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए, कुछ कुछ डेफिनेशंस जो हैं आपको याद रखने चाहिए। जैसे एक डेफिनेशन मुझे याद है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्रॉक्सटन और काउडन की एक है, जो सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों का माप करने का एक साधन है, बोल सकते हैं। और बहुत ही आसान सा परिभाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉक्सटन एंड काउडन का, ठीक है। इसको मैं बता दूं, इंडेक्स numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variables। तो आई होप इतना मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप लोग लिख सको, ठीक है। चलिए आगे मैं बताऊँ, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आप देख सकते हो। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने के समय ना हम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप भले आप 10th में नहीं हो, आप 11th क्लास में आ गए, तो सीनियर क्लासेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 10th तो पार हो गया। जैक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, पढ़ना तो दोनों ही बोर्ड में होता है, या जो भी बोर्ड्स के हों सबको पढ़ना है। तो अदर स्टेट के भी बोर्ड अगर देखें फ्रेंड्स, तो मैं एक एग्जांपल बता दूं कि बुक्स रीडिंग करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कोशिश कीजिए बुक रीडिंग करने का, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए, थोड़ा मैंने ज़्यादा बता दिया, अब ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो थोड़ा वीडियो लंबा है, तो प्लीज़ स्किप ना करें, ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है। निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है, कहाँ किया जाता है? तो मैंने बताया, जीवन स्तर की जानकारी के लिए, उत्पादन की जानकारी के लिए, विदेशी व्यापार के संबंध की जानकारी के लिए। तो इनमें से सभी होगा। आज के समय में लगभग सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ मूल्य स्तर और मुद्रा की क्रय शक्ति को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख सकते हैं यहाँ पे, निर्देशांक के प्रकार हैं, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, सूचकांक के प्रकार है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप ऑफ इंडेक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स, इस तरह से भी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बताती हूँ, पहला उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक, दूसरा थोक मूल्य निर्देशांक सूचकांक, तीसरा औद्योगिक उत्पादन,
निर्देशांक सूचकांक। तो ये सभी, तो यस, ये सभी होंगे, क्योंकि आज के समय में सूचकांक का प्रयोग का मूल्य मतलब जो मान है बिल्कुल चेंज हो चुका है, अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधार वर्ष के सूचकांक का मूल्य क्या होता है? या कह सकते हैं एक निर्देशांक के में आधार को लिया जाता है, आधार वर्ष को लिया जाता है, या आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव होता है। चलिए मैं बता दूं कि आधार वर्ष का जो मान होता है वो सदैव कैसा होता है, तो याद रखिएगा 100 होता है। क्या होता है? हमेशा 100 होता है, 100 में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक निर्देशांक में P0 क्या बताता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि P0 क्या है, P1 क्या है। ठीक है, तो देखिए P0 जो होता है ना, आधार वर्ष की कीमत को बताता है। P0 क्या बताएगा? ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, ये आधार वर्ष की कीमत को बताता है, याद रखिएगा। मैं सूचकांक से संबंधित एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते, और बुक्स नहीं पढ़ने के कारण ही क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। P0 अगर आधार वर्ष को बताता है तो याद रखिएगा P1, आप फॉर्मूलाज में देखोगे आगे आपको मिलेगा, P1 जो है वो करंट ईयर को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशांक का गुण क्या होता है? निर्देशांक का गुण होता है तुलना का आधार होता है, प्रतिशतों का आधार होता है, संख्या द्वारा प्रदर्शित, इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी होगा, क्योंकि निर्देशांक का काम ही होता है तुलना करना, प्रतिशतों का आधार होना, संख्या द्वारा प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेस्पियरे सूत्र क्या है? यहाँ पे आपको लेस्पियरे का सूत्र बताना है कि क्या है। ठीक है, लेस्पियरे ने एक सूत्र दिया था, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। चलिए तो मैं बता दूं कि ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलास मिलेंगे आपको, पर नाम के अनुसार अगर बोला जाए तो उसको भी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे नहीं आएंगे ये तो आप भी नहीं जानते हो, पर कोशिश यही रहेगी आप करनी चाहिए कि मैं जितने भी यहाँ पे सांख्यिकवाद का नाम आता है तो उसको जरूर याद कीजिए। तो लेस्पियरे ने एक सूत्र दिया था, वो था P01 01 पहले यानी कि आधार वर्ष और आपका करंट वर्ष। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 इंटू Q0 और सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर कहीं कन्फ्यूज़न होता है फॉर्मूला को लेकर कि हाँ इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो थोड़ा बुक्स रीडिंग करें, क्योंकि बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। P क्या है, Q क्या है, देखिए P है प्राइस, Q है क्वांटिटी, याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे P1 हो गया करंट ईयर का प्राइस, Q1 हो गया आपका करंट ईयर का, P0 हो गया बेस ईयर का, और Q1 हो गया यहाँ पे आपका करंट ईयर का। पर ये फॉर्मूला ये वाला सही है, तो P0 हो गया आपका बेस ईयर का और ये हो गया आपका बेस ईयर का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या फिर घटती है, ये बताना है आपको। अगर मूल्य निर्देशांक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर मूल्य निर्देशांक में वृद्धि होती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या फिर घटती है, तो याद रखिएगा इससे क्या होगी, घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चालू वर्ष के जो मूल्य अनुपात होते हैं वो कैसे निकालते हैं? हाँ, अगर चालू वर्ष के मूल्य अनुपात निकालने हैं तो देखिए मूल्य अनुपात निकालने के लिए दो सूत्र होता है, एक होता है एक वर्ष को आधार मानते हैं, दूसरा होता है औसत मूल्य आधार पर निकाला जाता है। अगर हम लोग 1 ईयर बेस मान के चले तो उसका निकालने का जो सूत्र होता है P1 बाई P0 इंटू 100, यही होगा इसका सूत्र। पर अगर औसत मूल्य को मानकर चलेंगे, औसत मूल्य का जो सूत्र होगा ये मैं आपको बता देती हूँ, औसत मूल्य के आधार पर अगर मान के चले तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी आप लोग जरूर लिख लें, पूछा जा सकता है कि औसत मूल्य का आधार क्या हो सकता है। तो ये आपको मैं बता दूं कि जो मूल्य अनुपात को R से दिखाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा P1 बाय यहाँ पे आपका Px हो जाएगा, यानी कि आपको माध्य निकालना होगा इंटू 100, ये होगा इसका फॉर्मूला। ये आप याद रखना, ये क्या है, औसत मूल्य आधार यानी कि एवरेज प्राइस बेस। ठीक है, पर आपसे यहाँ पे चालू वर्ष के लिए पूछा गया है तो एक वर्ष के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका मैं बता दूं, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये होगा लेस्पियरे। लेस्पियरे का जो सूत्र होता है सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारित निर्देशांक के आकलन में Q0
Q0 जो है वो क्या बतलाता है आपको बताना है। तो Q0 जो बतलाता है ना, याद रखिए क्वांटिटी को बताता है, वो आधार को बताता है। क्या बताता है? आधार को बताता है। ये चीज़ याद रखिएगा, Q0 आधार को बताता है। कब? भारित वेटेड इंडेक्स जब हम लोग निकालते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि सूचकांक को प्रदर्शित कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, सूचकांक को प्रदर्शित करने का जो मैंने बताया था अभी, P = 0, P01, याद रखिएगा P01 का मतलब होता है पहले आपका बेस ईयर आता है फिर करंट ईयर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र क्या है, यानी कि सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या होता है, या उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर वैल्यू से पूछा जा रहा है, कंज्यूमर वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो मैं आपको बता दूं जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, सिग्मा P1 × Q0 बाय सिग्मा P0 Q0, ये इसका आंसर होगा। चलिए, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आधार वर्ष की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमत 125 गुना बढ़ा दी जाए, यानी कि सवाल ये है कि यदि आधार वर्ष की तुलना में सभी वस्तु की कीमत 125 गुना बढ़ा दी जाए तो अभी सूचकांक की कीमत क्या होगी। जब भी 125 कीमत बढ़ाएंगे ना 125 गुना, तो उसमें 100 से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 225। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। बावले के निर्देशांक को डैश के रूप में व्यक्त किया गया है। बावले के निर्देशांक को डैश के रूप में प्रयुक्त किया गया है, या फिर बोल सकते हैं व्यक्त किया गया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, लास्पेयरे प्लस पासे बटे 2। लास्पेयरे का जो फॉर्मूला है, यानी गुणांक प्लस पासे का गुणांक बटा 2। इस तरह से बावले का हम लोगों का बावले का जो निर्देशांक है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं, यानी कि मदों के जो सापेक्षिक महत्व हैं उसको बताने वाले इंडेक्स को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है भारित सूचकांक, भारित सूचकांक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर आपका, निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि निर्देशांक की जब रचना करते हैं तो आधार वर्ष का चयन किस आधार पे करते हैं। आपको बेस ईयर जो चुनते हैं वो किस आधार पे, तो याद रखिएगा जब भी बेस ईयर चुनने की बात आती है तो पहला चीज़ होना चाहिए कि वो नॉर्मल हो, किसी तरह की आपदा, संकट, अकाल, सूखा ग्रस्त, बीमारी वाले साल को नहीं चुना जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उस साल के जो वर्ष को अगर लेते हैं तो उसमें दिए गए मान या फिर बोल सकते जो हमें आंकड़े दिए जाएंगे वो बहुत फ्लक्चुएट करेगा। तो हमें एक ऐसा वर्ष लेना होगा जो बिल्कुल सामान्य हो, किसी तरह की आपदा या फिर बोल सकते किसी अन्य बड़ी बीमारी जैसे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ा हो, उस वर्ष को लिया जाता है। 17 नंबर है, सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है। आपको बताना है कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है थोक कीमत निर्देशांक सूचकांक का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये 1 नंबर है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का संबंध किससे होता है। तो भार का संबंध याद रखिएगा आधार वर्ष से होता है। किससे होता है, आधार वर्ष से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट MCQs होगा। तो हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, हम कीमत निर्देशांक का उपयोग करते हैं। हम कीमत निर्देशांक अगर बनाते हैं प्राइस इंडेक्स, तो उसका उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है कीमतों को मापने एवं तुलना करने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है प्राइस इंडेक्स का। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 19 क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर 8 सूचकांक से संबंधित है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स भी करें, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और अगर कुछ कमियाँ हैं तो ज़रूर बताएँ। ठीक है, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।